नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की सबसे बड़ी 5 खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन में कैसे चल रहा मंथन और क्या है गणित। मैं आपको बताऊंगा आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के किस बयान पर पूरे देश में बवाल हो गया है। मैं आपको बताऊंगी कि बिहार विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून पर क्यों छिड़ी बहस। मैं आपको बताऊंगा सिगरेट से हुए हिंसा के बारे में। मैं आपको बताऊंगी बिहार सरकार का वो बड़ा फैसला जो बन गया टीचर्स के लिए खुशखबरी। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली हो जाएंगी। चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख 16 मार्च तय की है। आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, जेडीयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर जैसे पुराने नेताओं का टर्म खत्म हो रहा है। 5 सीटों के लिए मंच तैयार है। जहां एनडीए 4 सीटें साफ तौर पर जीतती हुई दिख रही है, वहीं 5वीं सीट के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास 25 एमएलए है, कांग्रेस के पास 6, सीपीआई एमएल के पास 2 और सीपीआई एम के पास 1, कुल 34 एमएलए है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता और आईपी गुप्ता को जोड़ लें तो महागठबंधन के पास 35 विधायकों का सपोर्ट है। इसका मतलब है कि उन्हें 41 तक पहुंचने के लिए 6 और विधायकों के सपोर्ट की जरूरत होगी। 5वीं सीट की चाबी 7 एमएलए के पास है। इसके सपोर्ट के बिना ना तो एनडीए 5वीं सीट जीत सकता है और ना ही महागठबंधन अपनी लाज को बचा सकता है। इनमें एआईएमआईएम के 5 विधायक यानी अख्तरुल ईमान, मोहम्मद मुर्शीद आलम, मोहम्मद तौसीफ आलम, मोहम्मद सरवर आलम और गुलाम सरवर शामिल हैं। इसके अलावा बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव रामगढ़ सीट से और सहरसा विधायक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता और आईपी गुप्ता का नाम है। हालांकि आईपी गुप्ता का समर्थन महागठबंधन को प्राप्त है। एनडीए को जीतने के लिए सिर्फ 3 वोट चाहिए। क्योंकि अभी हमने महागठबंधन की बात करी, लेकिन एनडीए का जिक्र करें तो दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम के कई एमएलए पहले जेडीयू के साथ रह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। वहीं जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने सभी 5 सीटों पर जीत का दावा किया है, जिससे पता चलता है कि एनडीए के पास प्लान बी तैयार है, लेकिन महागठबंधन के पास कोई प्लान बी तैयार नहीं है। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बरी किए जाने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने यह मांग उठाई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस फैसले के बाद बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। तेजस्वी ने सीबीआई के जांच अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने तथाकथित शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस पर विपक्ष अब सरकार को लगातार घेर रहा है और तेजस्वी भी हमलावर हो चुके हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी पर खूब हमले किए और इस गलत आरोप के चलते केजरीवाल को जो खामियाजा भुगतना पड़ा चुनाव में, उसे लेकर कहा कि दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव होना चाहिए क्योंकि इसका हर्जाना कौन भरेगा। इसकी भरपाई के लिए दिल्ली में दोबारा चुनाव होना ही चाहिए ताकि जनता सही मुद्दे पर वोट कर पाए। वहीं केजरीवाल ने भी दावा कर दिया कि अगर दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी को 10 सीट नहीं आ पाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान में सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर केस हैं, सरकारी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है और जिस तरीके से केजरीवाल को शराब नीति केस में कोर्ट के द्वारा बरी किया गया है, उसी तरह से उनके परिवार को भी कोर्ट से न्याय मिलेगा। तेजस्वी ने कहा आईआरसीटीसी घोटाला हो या फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम, सीबीआई पहले 3 बार जांच करके बंद कर चुकी है, उसमें कुछ नहीं मिला। संसद में भी सवाल उठा था, विजिलेंस ने भी जांच की, मगर लोगों को तंग करने के लिए दोबारा इसका इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल बरी हुए हैं, हमें भी यकीन है कि आने वाले समय में हमें भी न्याय मिलेगा। बिहार विधानसभा में धर्मांतरण कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राज्य में ईसाई आबादी में बढ़ोतरी के आंकड़ों को लेकर सियासी बहस छिड़ गई। इसी मुद्दे पर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है।
विधानसभा सत्र के दौरान ये मामला जोर शोर से उठा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य में एंटी कन्वर्जन कानून लाने की मांग की। उनका कहना था कि अगर बाकी राज्यों में ऐसा कानून लागू है जैसे यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में, तो बिहार में भी इस पर विचार होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि अगर किसी प्रकार का जबरन या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसे रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने इस मांग का विरोध किया। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये मुद्दा जानबूझकर उठाया जा रहा है और इसे राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। उनका कहना है कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन और परिवर्तन करने की स्वतंत्रता देता है, पर शर्त है कि वो इच्छा से हो। सदन में बहस के दौरान स्थिति इतनी ज्यादा गर्मा गई कि कुछ समय के लिए कार्रवाई को भी बाधित करना पड़ा। सरकार की ओर से फिलहाल ये साफ किया गया कि एंटी कन्वर्जन कानून को लेकर कोई भी औपचारिक प्रस्ताव नहीं लाया गया है, लेकिन हाँ, बहस और राजनीतिक बयानबाजी जारी है। बिहार के मुंगेर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि छोटी सी बात किस तरह बड़े विवाद में बदल जाती है। मामला मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार की देर शाम दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हो गया। वजह इतनी छोटी थी कि सुनकर हैरानी होती है। सिगरेट का धुआं चेहरे पर फूंकना। जानकारी के मुताबिक सीमपुर निवासी पीयूष कुमार और मनखुश कुमार बाजार से सामान लेकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। जब वे शेख तोला पुल के पास पहुंचे तो वहां कुछ युवक सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। आरोप है कि उन्हीं युवकों में से किसी ने सिगरेट का धुआं दोनों के चेहरे की ओर उड़ा दिया। इस पर जब पीयूष और मनखुश ने आपत्ति जताई तो बात बढ़ गई। पहले कहा सुनी हुई, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। घटना में 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से अनुमंडल अस्पताल हवेली खड़गपुर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि घायलों की हालत खतरे से बाहर है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में कई थानों की टीम तैनात की गई। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। बाद में एसपी सैयद इमरान मसूद भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्थरबाजी की घटना हुई है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। ये घटना बताती है कि छोटी सी लापरवाही या उकसावे की हरकत किस तरह माहौल को बिगाड़ सकती है। जरूरत है समझदारी की, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। बिहार में सरकारी टीचरों के लिए अच्छी खबर। नीतीश सरकार ने लगभग 10 साल से नौकरी कर रहे टीचरों को प्रमोट करने का फैसला किया है। प्रमोशन का प्रोसेस अप्रैल से शुरू होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधानसभा परिषद में ये घोषणा की। एमएलसी संजय कुमार सिंह ने सदन में टीचरों को प्रमोशन ना मिलने का मुद्दा उठाया था। जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रमोशन का प्रोसेस चालू है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा। इस बीच बिहार में सरकारी स्कूल के टीचरों के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी अप्रैल में लागू होने की उम्मीद भी है। शिक्षा विभाग नए नियमों का ड्राफ्ट बनाने का काम कर रहा है। विभाग मौजूदा टीचर ट्रांसफर नियमों में बदलाव कर रहा है। विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये नियम मार्च में फाइनल हो जाएंगे। नए नियम फाइनल होने के बाद राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा। नियमों के आधार पर इस साल जून में बड़े पैमाने पर टीचरों के ट्रांसफर होने की उम्मीद जताई जा रही है। नए नियमों के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीचर्स के ट्रांसफर के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर,
एक एडीएम लेवल का ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर यानी डीईओ शामिल होंगे। डिविजनल कमिश्नर की लीडरशिप में हेडमास्टर समेत डिविजनल लेवल के टीचरों के ट्रांसफर के लिए 7 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में आरडीडीई समेत डिविजनल लेवल के ऑफिसर शामिल होंगे। इन कमेटियों की रिकमेंडेशन के आधार पर टीचरों का ट्रांसफर किया जाएगा। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।